प्राचीन और हरे भरे एल्डोरिया के जंगल के हृदय में एक अद्वितीय प्राणी रहता था। उसका नाम था जेफिर, एक चांदी के फर वाला लोमड़ी जिसका आंखें जुड़वां नीलमणियों की तरह चमकती थीं। जेफिर को पूरे जंगल में एक चतुर और मायावी प्राणी के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसकी विशेषता उसकी चालाकी नहीं थी। जेफिर के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी, हवा से संवाद करने की क्षमता। हर सुबह जब सूर्योदय होता, जेफिर अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर बैठता और दूर दराज के स्थानों से आने वाली ब्रीज की कोमल छुअन को महसूस करता। वह हवा को जरूरत के समय बुला सकता था, चाहे वह शिकारियों से अपनी गंध छुपाने के लिए हो या घने झाड़ियों के बीच मार्गदर्शन के लिए। लेकिन जेफिर का हवा के साथ बंधन मात्र उपयोगिता से कहीं अधिक गहरा था। वह हवा की कहानियां सुन सकता था, रोमांच और रहस्यों की कहानियां जो लंबी दूरियों को पार करके आती थीं। एक ठंडी शरद ऋतु के दिन, जब सुनहरे पत्ते बारिश की तरह गिर रहे थे, हवा जेफिर के पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई। यह एल्डोरिया के उत्तरी हिस्से में एक अशांति के बारे में बता रही थी, जहां पेड़ ऊंचे और छायाएं गहरी थीं। कुछ प्राचीन और शक्तिशाली जाग गया था और यह हवाओं को अप्रत्याशित तरीकों से बदल रहा था। जेफिर ने ध्यान से सुना, उसके कान हवा की आवाज के साथ हिलते रहे। उसे पता था कि जंगल का संतुलन दांव पर लगा है और केवल वही हवा की चेतावनियों को समझ सकता है। नीलमणियों की तरह चमकती आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ जेफिर उत्तर की ओर निकल पड़ा। जंगल, जो आमतौर पर शांति और सुंदरता का स्थान था, अब तनावपूर्ण और भयानक लग रहा था। रास्ते में मिले जानवर धीरे धीरे बात कर रहे थे, उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। वे हवा के बदलाव को महसूस कर सकते थे, हालांकि वे इसे जेफिर की तरह समझ नहीं सकते थे। जैसे जैसे जेफिर जंगल में गहराई में जाता गया, हवा और स्पष्ट रूप से बोलने लगी, उसे अशांति के स्रोत की ओर मार्गदर्शन करते हुए। यह एक प्राचीन ओक वृक्ष था, जो एल्डोरिया के किसी भी जीवित प्राणी से पुराना था। इसकी जड़ें पृथ्वी में समय की उंगलियों की तरह गहराई तक फैली हुई थीं। ओक की छाल पर अजीब अजीब अक्षर अंकित थे, जो मंद रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। जेफिर ने सावधानी से ओक के पेड़ के पास पहुंचते हुए हवा को अपने चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से घूमते हुए महसूस किया। वह पेड़ से निकलने वाली प्राचीन शक्ति को महसूस कर सकता था, एक शक्ति जो भयावह और विस्मयकारी दोनों थी। तभी हवा ने अशांति का असली कारण प्रकट किया। ओक एक लंबे समय से भूले हुए अवशेष का रक्षक था, एक अवशेष जिसमें स्वयं तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। यह अवशेष, एक क्रिस्टलीय शार्क, सदियों से ओक के हृदय में छिपा हुआ था, पेड़ के जादू द्वारा संरक्षित। लेकिन अब किसी ने या कुछ ने इसकी नींद को बाधित किया था और प्रकृति का संतुलन खतरे में था। जेफिर को पता था कि उसे किसी तरह अवशेष की शांति को बहाल करना होगा, हवाओं को शांत करना होगा और अपने प्यारे जंगल को बचाना होगा। हवा को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए जेफिर ने प्राचीन ओक और उसके संरक्षित शक्तिशाली अवशेष के रहस्य को सुलझाना शुरू किया। उसे अपनी सारी बुद्धि, साहस और हवा के प्रति विश्वास की जरूरत होगी। और इस तरह प्राचीन पेड़ों की सतर्क निगाहों के नीचे जेफिर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा, जिसने उसकी क्षमताओं की सीमाओं को परखा और उसकी रहस्यमयी शक्ति की सच्ची सीमा को उजागर किया।